हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे में होंगे। तो दोस्तों, आज मेरे साथ है मेरी स्टूडेंट श्वेता वर्मा, जो कि डॉक्टर हैं और अभी मेरे पास एक क्लास ले रही हैं। बट इन्होंने कहा कि भैया आज आप चला के मुझे दिखाओ, तो मैं देखती हूँ कि आप कैसे चलाते हैं। तो अभी मुझे जाना है गोमती नगर किसी काम से और इनको ड्रॉप करना है पॉलिटेक्निक चौराहे पे। तो मैं इनको चला के दिखाने जा रहा हूँ। करीब 10 से 12 किलोमीटर मैं इनको कार चला के दिखाऊंगा कि कार को कैसे चलाना है। तो सजा जी, आपको ये देखना है कि मैं कब क्लच ले रहा हूँ, कब ब्रेक ले रहा हूँ, कब गियर लगा रहा हूँ, कब स्टीयरिंग। तो अभी देखो, सबसे पहले मैंने क्या करा, अपनी सीट एडजस्ट करी और सीट बेल्ट लगा ली, ठीक। और अपने राइट वाले मिरर को चेक किया। मुझे राइट वाले डोर का, पिछले डोर का हैंडल दिख रहा है। लेफ्ट वाले मिरर को चेक किया, लुकिंग ग्लास को चेक किया। स्टीयरिंग देखो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग है, ये देख रही है, ये कलाई, ये एकदम स्टीयरिंग। अगर ये ऐसे होता तो इसका मतलब हेडरेस्ट हमारा आगे, ये हाथ ऐसे होता तो हेडरेस्ट पीछे, ये ऐसे आना चाहिए, ठीक। ये 3-9 हो गया। राइट वाला पैर मेरा वी शेप में चलेगा, एक्सीलेटर टू ब्रेक, ठीक। ये देखो, एक्सीलेटर ब्रेक, एक्सीलेटर ब्रेक। अब ये गियर पकड़ने का जो तरीका है, ये देखो, मैंने फर्स्ट गियर डाला, राइट का सिग्नल दिया, हाफ क्लच पे हल्का एक्सीलेटर लिया क्योंकि कार में एसी ऑन है। अब देखो, मैंने सेकंड गियर डाल दिया, स्पीड जैसे 15 से 20 गई, गियर डाल दिया। अब मैंने देखो यहाँ से लेफ्ट का सिग्नल दिया और अपने लेफ्ट वाले मिरर को मैं चेक कर पा रहा हूँ क्योंकि लेफ्ट साइड ही सबसे ज्यादा हमें ध्यान देना है। खतरा किधर से होता है? लेफ्ट से, ठीक है। अब देखो, स्टीयरिंग एकदम सीधा हो गया। स्टीयरिंग को कसना नहीं होता है। ज्यादातर लोग ऐसे की स्टीयरिंग पकड़ लेते हैं, कुछ लोग ऐसे पकड़ते हैं। तरीका गलत है। अगर आप सिटी के अंदर कार ड्राइव कर रहे हो तो आपका हाथों का पोर्शन ये होना चाहिए, अंगूठे को आपको ऐसे फंसाना है, इसको नहीं ग्रिप बनाना। अब सामने से देखो I-20 आ रही, मैंने ब्रेक पे पैर रखा और यहाँ पे ब्लाइंड टर्न है, यहाँ पे सामने ब्लाइंड टर्न है, लेफ्ट में नाली है, सामने से बड़ी गाड़ियां आती, मैंने एक लॉन्ग हॉर्न प्रेस करा और अपनी गाड़ी को लेफ्ट दबा के रखा, ठीक। देखो, स्टीयरिंग मैंने कैसे पकड़ा, स्टीयरिंग को टाइट नहीं करना है, स्टीयरिंग चलता है इशारे से। लेफ्ट वाला मेरा हाथ गियर लीवर पे, मैंने स्पीड बढ़ाई, राइट वाला पैर ब्रेक पे रखा और क्लच दबा के कर दिया यहाँ पे थर्ड गियर। अब देखो, स्पीड थर्ड गियर की हो गई, सामने मेरे वैगनार जा रही है। अब मैंने क्या करा, सिर्फ ब्रेक से स्पीड कम करी है, क्लच नहीं लिया है क्योंकि गाड़ी यहाँ पे थर्ड गियर में है। अब मैंने ब्रेक से स्पीड कम करी, अब देखो स्पीड आ गई 20 - तो मैंने स्पीड वापस बढ़ा ली क्योंकि मेरे सामने स्पेस है, तो मैं थोड़ी सी स्पीड को बढ़ा सकता हूँ। अगर मेरे सामने स्पेस ना होता तो मैं क्या करता, क्लच दबाता, न्यूट्रल करके सेकंड गियर कर देता। ये सेकंड गियर हो गया। मेरे सामने वैगनार जा रही है। अब वैगनार पे हम ये कैसे अंदाजा लेंगे कि हम उस गाड़ी से कितना डिस्टेंस मेंटेन करके रखें? तो श्वेता जी देखिए, ये जो आपका वाइपर ब्लेड है, यहाँ से अगर अगली गाड़ी का बम्पर दिखना बंद हो जाए, ये देखो, अभी देखना, ये देखो, अब दिखना बंद हो गया। इसका मतलब आगे हमें कार नहीं बढ़ाना है। उसके बाद जब यहाँ से बम्पर दिखना बंद हो जाए तो इसका मतलब आपकी गाड़ी और उस कार के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है और 1 मीटर होता है 3 फीट, ठीक है। 1 मीटर होता है 3 फीट। तो ये हमें बोनेट का जजमेंट लेना होता है, अंदाजा। अगर बाइक हमारे आगे चल रही है तो बाइक की जो नंबर प्लेट है वो दिखनी बंद हो जाए आपको यहाँ से, तो आपको गाड़ी आगे नहीं बढ़ानी। ये हमेशा ध्यान रखना, ये सारी चीजें। आपके सामने TSR जा रहा है, ऑटो जा रहा है, उसकी नंबर प्लेट, कुछ गाड़ियों की नंबर प्लेट जो होती है वो डिग्गी पे होती है। जैसे देखो, इसकी वैगनार की नंबर प्लेट डिग्गी पे है, तो इसके बम्पर को हमको वॉच करना है। अगर जिन गाड़ियों की नंबर प्लेट बम्पर पे होती है तो उनकी नंबर प्लेट को वॉच करना है, ठीक है। अब जैसे कि सामने देखो, लेफ्ट से हम गाड़ी नहीं निकाल सकते। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन में चलेंगे क्योंकि इस रोड की इतनी चौड़ाई नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, लेफ्ट और राइट भगाते इधर उधर। अब राइट वाले से देखो, बाइक वाला निकलने की कोशिश कर रहा है, देखा। हमें पता होना चाहिए। और ये हमें कैसे पता चलेगा श्वेता जी कि लेफ्ट से कौन आ रहा है, राइट से कौन आ रहा है? उसके लिए हमें अपने लेफ्ट और राइट वाले ORBM चेक करने होते, साइड मिरर। अब मैंने लेफ्ट का सिग्नल दिया और लेफ्ट का सिग्नल देने के बाद धीरे धीरे मैंने लेफ्ट वाले मिरर को चेक किया। अब स्टीयरिंग पे हाथ देखो मेरा कैसे, देख रहे आप? ये देखो, स्टीयरिंग को मैंने इतना लाइट पकड़ा है कि स्टीयरिंग में ताकत लगाना नहीं होता। अब जैसे देखो, मैंने सिग्नल दिया था और स्टीयरिंग जैसे सीधी हुई, सिग्नल ऑटो कट हो गया। तो सिग्नल हर जगह हमें बंद करने की जरूरत नहीं होती। अब सामने देखो, मेरे ट्रैफिक रुक रहा है, मैंने क्या करा, फर्स्ट गियर कर दिया और फर्स्ट गियर में मैंने पूरा क्लच रिलीज कर दिया है और एक्सीलेटर को मैं इक्वल यूज कर रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे ऐसे एक्सीलेटर यूज करते हैं, ऐसे, तो गाड़ी देखो पूरी जर्क कर रही है क्योंकि मैं एक्सीलेटर ज्यादा दबा रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। एक्सीलेटर हमें ऐसे यूज करना है जिससे 1 2 3 4 5, 1 के बाद 10, 10 के बाद 20 नहीं, तो ऐसे फिर जर्किंग आएगी। अब सामने देखो जा रही है अर्बन क्रूजर, ठीक है। अब उसकी जो बम्पर गार्ड पीछे लगा हुआ है उसको हमको वॉच करना है, उस बम्पर गार्ड को हमको वॉच करना है और इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारी गाड़ी से और अगली गाड़ी में स्पेस कितना है। अब इससे आगे हमको कार को नहीं बढ़ाना। अगर इससे आगे हम कार बढ़ाएंगे तो हमारी कार टकरा जाएगी
क्योंकि हमें हमेशा 1 मीटर का मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है। अब देखो उसकी बैक लाइट ऑन हो गई, इसका मतलब ये है कि वो ब्रेक लगा रहा है। उसने ब्रेक लगाया, अब देखो ब्रेक से पैर हटाते ब्रेक लाइट बंद हो गई। तो हमें अगली गाड़ी की बैक लाइट को फोकस करना होता है कि वो जो कब ब्रेक ले रहा है और कब नहीं ले रहा है। अब सामने वाली गाड़ी से हमें हमेशा एक चीज का ध्यान देना है, उसकी बैक लाइट पे फोकस करना है। जैसे ही वो ब्रेक पे पैर रखेगा, ब्रेक आप अपनी गाड़ी में ब्रेक ले लो। कभी कभी क्या होता है, अचानक लोग ब्रेक लगा देते और जो पीछे आ रहा होता है वो भिड़ा देता है। तो इसीलिए कहते हैं हमेशा आप थोड़ा पहले से ब्रेक पे पैर रखो ताकि पीछे वाला अलर्ट हो जाए। ठीक है, अब हमें लेफ्ट से निकालना है क्योंकि भाई साहब चल नहीं रहे हैं। तो देखो मैंने पहले लेफ्ट का सिग्नल दिया। अब सिग्नल देने के बाद वापस मैंने सिग्नल बंद कर दिया क्योंकि वो बहुत स्लोली चल रहा था। देख रहे हो अभी भी वो धीरे धीरे आ रहा है। अब मैंने यहाँ स्पीड बढ़ाई, 4th गियर डाला, सामने देखो ट्रैफिक आ रहा है, मैंने ब्रेक से स्पीड कम करी। अब देखो ब्रेक से स्पीड कम करके गाड़ी आ गई 0 पे। 4th गियर से डायरेक्ट तो मैंने 1st गियर कर दिया। अब देखो स्टीयरिंग कैसे मैंने पकड़ी है, देख रहे हैं जी। स्टीयरिंग को कभी भी ऐसे ग्रिप बना के मत पकड़ो। जो लोग ऐसे ग्रिप बना के पकड़ते हैं तो उनके साथ एक इशू होता है, वो स्टीयरिंग पूरा लॉक हो जाता है। अब ऐसे मैं पकड़ूंगा तो पूरी ताकत तो मैंने इसको पकड़ने, हमको कोई उखाड़ना थोड़ी है इसको, बहुत लाइटली पकड़ना होता है। स्टीयरिंग आप जितना लाइट पकड़ोगे उतने अच्छे से इसको रोटेट कर पाओगे। जितना लाइट पकड़ोगे और जितना टाइट पकड़ोगे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। ये हमेशा इस चीज का ध्यान रखना। ओके। जब भी कभी भी आप कार ड्राइव करते हो तो इस चीज का बहुत बारीकी से ध्यान देना होता है। अब देखो मैंने लेफ्ट का सिग्नल दिया इसलिए क्योंकि मुझे लाइन चेंज करनी थी। तो बिना सिग्नल के कभी भी श्वेता जी लाइन चेंज नहीं करते। अब सामने देखो मुंशी पुलिया चौराहा आ रहा है, ठीक है। अब मुंशी पुलिया चौराहे पे क्या करना है हमें कि ट्रैफिक रुक रहा है। अब ट्रैफिक रुक रहा है तो हम क्या करेंगे, गाड़ी को स्लो करेंगे। अब हमने 3rd गियर से 2nd गियर करा, सिग्नल बंद कर दिया, हमें जाना है सीधा। अब सामने मेरे जा रही देखो नेक्सॉन, हालांकि उसने उद्घाटन कर रखा है। देखो उधर एक डेंट पड़ा हुआ है उसके कोने पे, उधर पड़ा है, किधर रगड़ी हुई गाड़ी है और गाड़ी अभी नई गाड़ी है। अब लेफ्ट साइड को ट्रैफिक आ रहा था तो मैं लेफ्ट वाले ट्रैफिक को भी वॉच कर रहा था और राइट साइड भी मेरी नजर थी और सामने भी नजर थी। पता है जब हम ट्रैफिक में कार चलाते हैं तो हमें मल्टीटास्किंग करना होता है, चारों तरफ हमें नजर रखनी होती है, लेफ्ट भी, राइट भी, सामने भी, फ्रंट में भी। अब सामने देखो ऑटो जा रहा है तो इस ऑटो को हम वॉच करेंगे कि ऑटो और हमारी कार का जो बोनेट है उसका डिस्टेंस क्या है। अब वो देखो फोन पे बतिया रहा है, ठीक है, ऑटो वाला। उसके साइड मिरर में दिख रहा है, देखना ये देखो फोन पे बातें कर रहे हैं। तो हमें रोड पे ये सोच के चलना कि हम ही समझदार हैं, बाकी हर आदमी हमसे भिड़ने आ रहा है। अब मैंने राइट का सिग्नल दिया, ओवरटेक करके स्पीड बढ़ा ली, फिर सिग्नल ऑफ कर दिया। अब सामने मेरी नजर देखो, इधर से बाइक वगैरह आ रही है, कभी भी कोई भी कहीं से आ सकता है। नजरें मेरी चारों तरफ है। देखो सामने गुड़िया देखो साइकिल से क्रॉस कर रही है, मैंने स्पीड कम कर दिया, गियर डाउन कर दिया, गियर 3rd कर दिया, अब फिर मैंने स्पीड बढ़ा ली हल्की सी, ये देखो। लेकिन जब कभी आप कार में एसी ऑन करके रखते हो और बड़े गियर में कम स्पीड में गाड़ी उठाते हो तो गाड़ी जर्किंग करने लगती है, ठीक है। अभी देखो 3rd गियर में है, 40 क्रॉस कर दिया, गाड़ी उठ रही, मैंने राइट का सिग्नल दिया, वापस गियर 4th कर दिया, सिग्नल ऑफ कर दिया। अभी देखो गाड़ी मेरी चल रही है बिंदास। अब सामने ट्रैफिक देखो कितना ज्यादा है ट्रैफिक, मेन रोड पे देखो ट्रैफिक कितना ज्यादा है, क्योंकि सामने मेन ऐसे ट्रैफिक में तो हमको ध्यान देना है। अब देखो मेरा लेफ्ट हैंड कहाँ है, गियर लीवर पे, राइट हैंड मेरा स्टीयरिंग पे। अब इतनी देर में ये बताइए श्वेता जी, मैंने दोनों हाथ से स्टीयरिंग कितनी देर तक पकड़ा, सिर्फ आपको बताने के लिए, बस बताने नहीं तो स्टीयरिंग पे दोनों हाथ रखने का कोई मतलब नहीं होता। हाँ, अगर आप हाईवे पे चल रहे हो 5th या 6th गियर में तो आपको स्टीयरिंग को हमेशा ऐसे पकड़ना होता है, ऐसे। इसलिए ऐसे पकड़ना होता है कि कभी 60, 70, 80, 100 की स्पीड में गाड़ी का टायर फट जाए या टायर पंचर हो जाए या कुछ अचानक रैंडम में सामने आ जाए तो गाड़ी डिसबैलेंस न, ऐसे होगा तो आप स्टीयरिंग को पूरा टाइट करके रखोगे तो गाड़ी आपकी डिसबैलेंस नहीं होगी। अब सामने की तरफ देखो, आप देखो ट्रैफिक रुक रहा है क्योंकि पॉलिटेक्निक चौराहा है, सामने देखो ट्रैफिक है, रेड लाइट हो रखी है वहाँ पे। अब यहाँ पे हमें को कार को रोक के पहले गियर में उठाना। अब देखो मैंने पूरा क्लच लिया, ब्रेक ले लिया, सामने एक्सप्लोरर खड़ी है होंडा की। अब हमने गाड़ी रोकी, अब मेरी कार से उस कार के बीच में कम से कम अभी 2 फीट का मार्जिन है, 1 मीटर तो नहीं है पर 2 फीट का है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हमें कार को कैसे चलाना है। अब मैंने 1st गियर डाला, हल्का सा क्लच छोड़ा और धीरे धीरे गाड़ी को मैंने लेफ्ट दबा दिया। अब धीरे पूरा क्लच मैंने नहीं छोड़ा, यहाँ पे एक हाथ मेरा गियर पे, एक हाथ स्टीयरिंग पे और मैंने क्लच पूरा दबा रखा है। बस मैं थोड़ा सा क्लच छोड़ूंगा और हल्का एक्सेलेरेटर ले लूंगा, ये देखो, देख रहे हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पूरा क्लच छोड़ूंगा तो कार का इंजन बुझ जाएगा और अगर नहीं क्लच छोड़ूंगा तो कार चलेगी नहीं। तो हमको क्लच भी पूरा नहीं छोड़ना है
और कार को चलाना भी है। तो वहाँ पे हम हल्का सा एक्सेलेटर का सहारा ले सकते हैं। लेकिन अगर हम एक्सेलेटर नहीं भी लेते हैं श्वेता जी, तो भी गाड़ी हमारी चलेगी, लेकिन उसके लिए समय थोड़ा ज्यादा लगेगा। जैसे 2 सेकंड में उठाना है तो हमें कम से कम 5 से 10 सेकंड लेना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे क्या है ना, ग्रीन लाइट है 30 सेकंड की, अब 10 सेकंड हमने ले लिया तो पता लगा वो रेड लाइट हो गई। तो ऐसे में हमें एक्सेलेटर का सहारा लेना होता है थोड़ा सा, जिससे कि हमारी कार जल्दी उठ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज का हमेशा ध्यान देना होता है हमें, जब भी कभी भी हम कार ड्राइव करते हैं तो सबसे पहले हमें क्लच की बहुत बारीकियां सीखनी होती हैं। अगर क्लच की आप बारीकियां सीख जाते हो तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आती है। अब देखो हमने धीरे धीरे लेफ्ट दबाया, अब आगे से अभी हम टर्न करेंगे हयात होटल के लिए, जहाँ पे CNG पेट्रोल पंप है जी। ठीक है, वहां से मैं फ्यूल लेके फिर वापसी में मैं आपको यहीं पे ड्रॉप कर दूंगा। अब देखो मैंने उसको ओवरटेक किया तो मैंने क्या करा, उसको हॉर्न दिया। अब मेरे सामने देखो बेलेनो जा रही है, बट मुझे लाइन चेंज करना है, तो मैंने लेफ्ट का सिग्नल दिया और धीरे 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 देखो लाइन चेंज कर ली। बिना सिग्नल के लाइन चेंज नहीं करते, कभी लाइन नहीं चेंज करना बिना सिग्नल के, ये चीज हमेशा ध्यान देना। ठीक है, बिना सिग्नल के कभी लाइन चेंज नहीं करना, ये चीज हमेशा ध्यान देना है। अब आगे से मैंने लेफ्ट का सिग्नल दिया क्योंकि अभी मुझे पुल के नीचे से लेफ्ट टर्न करना है। तो मैंने देखो थोड़ा सा पहले सिग्नल दे दिया। अब हम सामने देखेंगे, देखो सामने जो हमारे बाइक स्कूटी वगैरह जा रही है, और अब यहाँ पे देखो गाड़ी मेरी चल रही है 3rd गियर में। मैंने राइट वाला पैर ब्रेक पे रखा और यहाँ से कर दिया क्लच दबा के गियर 2nd, बट मैंने क्लच को अभी रिलीज नहीं किया है, इसलिए ताकि कार मेरी इंजन फ्री। अब हाफ क्लच मैंने छोड़ा और अपना लेफ्ट देखा पहले, फिर राइट देखा और उसके बाद धीरे से कार निकाल ली, क्योंकि राइट और लेफ्ट से जो ट्रैफिक तेजी से आ रहा होगा वो हमें भिड़ा सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, सामने दाएं बाएं देखने की जिम्मेदारी हमारी, क्योंकि रोड क्रॉस कर रहे हैं हम। ठीक है, अब सामने की तरफ देखो ब्लोरो आ रही है, इधर से जा रही है आपकी नेक्सॉन, तो हमें नेक्सॉन को भी बचाना है और सामने से जो ब्लोरो आ रही है उसको भी बचाना है। तो हमें थोड़ा सा ये ध्यान देना होता है ट्रैफिक में श्वेता जी कि अपने से ज्यादा हमें सामने वाले को बचाना होता है। ठीक है, क्योंकि हमारा कंट्रोल हमारी गाड़ी पे है, पर सामने वाले की गाड़ी पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, खुद को बचाना, सामने वाले को भी बचाना है कि हमारी वजह से किसी दूसरे का नुकसान ना हो जाए। तो हम आ चुके हैं सामने फाइनली CNG पेट्रोल पंप पे। तो आपको आज कुछ सीखने को मिला जी, बहुत। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।